आज सुलझाई गई, इसको थोड़ी शरारत सूझ रही है। शाबाश, बहुत बढ़िया। एक बार फाइनल ताली जोर से बजा दी जाए। भारत को लोकतांत्रिक संप्रभु और गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, इसलिए 26 जनवरी का ये महत्व है। साथियों, ये संविधान ही है जिसके अनुसार शासन की सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं और जो हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। आज का ये गौरवपूर्ण दिन हमें अपनी प्रगति और चुनौतियों के मूल्यांकन का भी अवसर है।
पधार रहे हैं और सारी चीज और पूरे जोश खरोश से भरे हुए, पूरी तन्मयता से उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब आज के हमारे मुखिया प्रबंधक महोदय के द्वारा और बच्चियों के प्लाटून का नेतृत्व कर रही हैं श्री अनन्या राजभार, हमारे देशी महोदय मंथर गति से सलामी मंच की तरफ आते हुए 2 अक्षर तत्काल उनको सलामी दी जाएगी। Hello, attendance will be closed by 9:15 AM. I already requested to give attendance and take seats. दोस्तों सबने परेड की सलामी ली और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि आज के हमारे मुख्यमंत्री DRM साहब यहाँ तस्वीर लाएंगे और परेड के द्वारा आपको सलामी दी जाएगी। अधिकारियों की टोली, उनके परिवारों के लोग, सभी लोग यहाँ उपस्थित। वेशभूषा चाहे अनेक है, यही एकता में अनेकता हमारी ताकत है। DRM सरकार बनाने वाला है। आगमन अब हो रहा है मैदान की तरफ पहुंचते हुए हमारे RPF के जवानों के द्वारा। कल का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। हमारे मंडल रेल प्रबंधक महोदय का स्वागत किया जा रहा है और RPF के हमारे 2 शरारे बाके संगीले जवान उनको धीरे धीरे मंच की ओर लाते हुए हमारे मंडल रेल प्रबंधक महोदय श्री देवेंद्र सिंह और मैडम DRM बिल्कुल सभी कर्मों से हमारे जवान उनको सलामी मंच की तरफ लाते हुए बहुत ही मनोहारी दृश्य। उसकी तरह ही दूसरी तरफ हमारे जवान बिल्कुल तैयार सलामी देने के लिए और हमारे मंडल रेल प्रबंधक महोदय सर अब यहाँ मंच पर पहुंच चुके हैं और अभी झंडोत्तोलन की कार्रवाई आगे की। और इस तरह से हमारे मंडल रेल प्रबंधक महोदय के द्वारा झंडोत्तोलन की कार्रवाई की गई। बड़े ही शान से फहराता हुआ हमारा ये झंडा और अब सलामी की कार्रवाई। जनगणमनधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। सामने सजा धजा आ चुका है। हमारे आज के चीफ गेस्ट हमारे DRM सर इस निरीक्षण वाहन के आगे, इसके पीछे मंडल सुरक्षा आयुक्त महोदय श्री N जयप्रकाश और मंडल प्रबंधक महोदय के पीछे आज के परेड कमांडर श्री सुमेर सिंह मीना, इंस्पेक्टर निर्माल जंक्शन। इंस्पेक्शन कार धीरे धीरे मंथर गति से
इंस्पेक्शन की ओर बढ़ते हुए, प्लाटून की ओर बढ़ते हुए हमारे प्लाटून के सभी जवान बिल्कुल सधे हुए खड़े हुए मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वो राने के पासवान दूसरे प्लाटून का निरीक्षण समाप्त होकर स्काउट एंड गाइड की तरफ, जिसके कमांडर श्री शांतानु वर्मन और लड़कियों का जो प्लाटून है उसकी कमांडर अनन्या राजमा, मनोहारी सभी लोग देश से बड़े हुए बहुत ही अच्छा। और इस प्रकार धीरे धीरे और बैट मास्टर की तारीफ ऊपर से लोग हर तरह की छवि को अपने कैमरे की आंखों में कैद करता हुआ, यह भी नए भारत की एक तस्वीर है कि आज हम डिजिटल युग से आगे ड्रोन युग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारा इंस्पेक्शन के पश्चात धीरे धीरे पुनः सलामी मंच की ओर आता है। और अब मंडल रेल प्रबंधक महोदय सर से आग्रह है कि आज का वक्ता संबोधन बहुत ही सधे हुए कदमों से आज के परेड कमांडर परेड को लीड करने के लिए आगे गए और दोनों प्लाटूनों की टुकड़ी के कमांडर भी अपने अपने स्थान पर उन्होंने अपना स्थान लिया। और इस तरह से हमारे परेड की टुकड़ी आगे बढ़ते हुए जिसकी कमान इंस्पेक्टर सुमेर सिंह मीना के हाथ में, बहुत ही समय चुस्त कदमों से ये प्लाटून आगे बढ़ती हुई चाल में बस अब परेड के सामने से गुजर नहीं पाई। हमारे मुख्य अतिथि को सलामी दी गई, पहली टुकड़ी सामने से कूच करते हुए दर्शकों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से हमारे स्वागत करें, मनोबल बढ़ाएं। और अब हमारे बच्चों की टीम, इनके लिए और जोरदार तालियां हो जाए। और हम सबसे बड़ी ताली बच्चियों के लिए होना चाहिए, बिल्कुल गूंज जाना चाहिए मैदान। बच्चियों के लिए जोरदार तालियां। और ये नन्हे मुन्ने तो बिल्कुल कमाल ही कर रहे हैं, इन्होंने तिरंगे की छवि बनाई है। इसके अंदर तो सबसे ज्यादा बड़े आज का मैन ऑफ द मैच इनको मिलना चाहिए। इस तरह की छवि इन्होंने बनाई है और जिस तरह से लंबे तुले कदमों से ये हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे फूल बिल्कुल चहकते हुए महकते हुए खुशबू बिखेरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे अपने स्थान की तरफ बढ़ती हुई, बहुत ही मनोहारी दृश्य, बहुत ही भव्य आयोजन, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम हो।
और हमारे मंडल रेल प्रबंधक महोदय पावन अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ही के दिन सन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। यह दिन हम सभी के लिए गौरव का दिन है। साथियों, आज़ादी के लंबे संघर्ष और अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के प्राणों की आहुति के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसके बाद इस देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता थी, जिसे तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। जिसके अथक परिश्रम से 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत को लोकतांत्रिक संप्रभु और गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, इसलिए 26 जनवरी का ये महत्व है। साथियों, ये संविधान ही है जिसके अनुसार शासन की सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं और जो हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। आज का ये गौरवपूर्ण दिन हमें अपनी प्रगति और चुनौतियों के मूल्यांकन का भी अवसर है। ये सच है कि आज़ादी के बाद हमने एक लंबा सफर तय कर लिया है और विकास की नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, परंतु यह भी सच है कि आज भी हमारा देश भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी अनेक गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, जिनसे लड़ना हम सबका एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कर्तव्य है। और ये हम सब बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देश के सबसे बड़े संगठन भारतीय रेल के सेवक के रूप में ये अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और निष्ठापूर्वक निर्वहन के द्वारा इस चुनौती का सामना किया जा सकता है। साथियों, आपके प्रयासों से अलीपुरद्वार मंडल ने पिछले वर्ष कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि महाप्रबंधक महोदय ने भी हमारे प्रयासों की सराहना की है और अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए 6 व्यक्तिगत पुरस्कार और 6 उत्कृष्टता शील्ड प्रदान किए गए हैं। ये उपलब्धियां अच्छी कार्य संस्कृति, अंतर विभागीय सामंजस्य और उत्कृष्ट औद्योगिक संबंधों के कारण संभव हुई है। आज हम अपने राष्ट्र की शक्ति का जश्न मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं इस वित्तीय वर्ष के दौरान अपने मंडल द्वारा की गई कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों एवं निरंतर प्रगति को आपसे साझा करना चाहूँगा। ग्राहक सुविधाओं को बेहतर बनाना हमारा प्रथम लक्ष्य है, जिसे प्राप्त करने के लिए हाल ही में हमने 6 रेलगाड़ियों का उद्घाटन किया गया है, जो अलीपुरद्वार मंडल से होकर चलेंगी, जिनमें अलीपुरद्वार से बेंगलुरु पैंगल तक चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस व कामाख्या से हावड़ा तक चलने वाली देश की प्रथम वंदे भारत स्लीपर का उद्घाटन 17 जनवरी 2026 को वो कामाख्या से रोहतक और डिब्रूगढ़ से गोमती नगर लखनऊ तक चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 18 जनवरी को हुआ। इससे पूर्व 14 जून 25 को जलपाईगुड़ी रोड से सियालदह तक चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस का भी उद्घाटन हो चुका है। यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करते हुए कई स्टेशनों पर रेलगाड़ियों के नए ठहराव शुरू किए गए हैं, जिनमें गोसाईगांव हाट स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस, कामरूप एक्सप्रेस और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, देवानहाट स्टेशन पर उत्तरबंग एक्सप्रेस, कोकराझार स्टेशन पर अवध आसाम एक्सप्रेस और चापरग्राम और अगुमनी स्टेशन पर राज्य रानी एक्सप्रेस का ठहराव शामिल है। मंडल में 15 स्टेशनों पर कुल 30 ऑटोमेटिक टिकट वेल्डिंग मशीन सफलतापूर्वक स्थापित किए गए। यह डिजिटल कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देगा और 24/7 सेल्फ सर्विस प्रदान करेगा। माह अप्रैल 25 से दिसंबर 25 के अवधि के बीच कुल 5 स्टेशनों पर पार्किंग अनुबंध किए गए थे, जिनसे 17.67 लाख रुपये राजस्व प्राप्त हुआ। चालू वित्तीय वर्ष में गौरीपुर, बक्सीरहाट, डामटिम और न्यू चकड़ाबंदा स्टेशनों पर स्टेशन एग्जीक्यूटिव एजेंट नियुक्त किए गए। अलीपुरद्वार मंडल FSSAI से राइट ईट स्टेशन और कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का पहला मंडल बन गया है। न्यू अलीपुरद्वार, न्यू कूच बिहार, दीनहाटा, जलपाईगुड़ी रोड, धूपगुड़ी,
फलाकाटा, बिन्नागुड़ी स्टेशन और कोच बिहार और राजा भात खावा के रेल कोच रेस्टोरेंट और MD ZTI APDG ने ये प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। अमृत भारत योजना के अंतर्गत कामाख्यागुड़ी स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। इसके साथ ही संरक्षा और सुरक्षा भी हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है, जिसे सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फ्रंटलाइन कर्मचारियों को प्रेरित और शिक्षित करने के लिए 21 संरक्षा सेमिनार आयोजित किए गए। 3 मानव रहित संपर्क फाटकों NN 98, FD 13 और FD 22 पर ROV का निर्माण कर संपर्क फाटकों को बंद किया गया। बानरहाट कैरन सिंगल लाइन सेक्शन में IBS स्थापित किया गया। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मंडल के रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों ने मानव तस्करी या परिवार से अलग हुए कुल 123 नाबालिग बच्चे और बच्चियों तथा 13 महिलाओं को बचाया। समर्पित कर्मचारी हमारी संपदा है। कर्मचारी हितों को सर्वोपरि रखते हुए माह अप्रैल से दिसंबर 25 की अवधि के दौरान कुल 311 कर्मचारियों को DP कोटा के अंतर्गत पदोन्नति की गई। 18 उम्मीदवारों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की गई। 15 दिसंबर 25 को पेंशन अदालत आयोजित कर 26 लंबित मामलों में से 22 का निपटान किया गया। मंडल कार्यालय को आरामदायक और ऊर्जा बचत के उद्देश्य से इसे आधुनिक ऊर्जा दक्ष AC प्रणाली के साथ अपग्रेड किया गया। DRM स्पोर्ट्स ग्राउंड पर खिलाड़ियों की सुविधा के लिए हाई मास्ट टावर लगाए गए। हमने कार्यप्रणाली में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अप्रैल से नवंबर 25 की अवधि के दौरान बिजली बिलों का समय पर भुगतान करके पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण निगम से 1.93 करोड़ रुपए की छूट प्राप्त की। इसके अलावा बेहतर पावर फैक्टर बनाए रखने के कारण इसी अवधि में 1.45 करोड़ रुपए की अतिरिक्त छूट प्राप्त की गई। दलगांव लोडिंग पॉइंट पर मरम्मत एवं सुधार कार्यों के माध्यम से 1324 अनलोडेबल वैगनों को लोडिंग हेतु उपयुक्त बनाया गया। इसके परिणाम स्वरूप 9.14 करोड़ की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई। चालू वित्तीय वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में रेल मदद के अंतर्गत पेट्रोल संबंधी शिकायतों में 51.44% तथा कोच स्वच्छता संबंधी शिकायतों में 35% की कमी दर्ज की गई। माह अप्रैल से दिसंबर 25 की अवधि के दौरान 57 CP ग्राम शिकायतों, 353 RTI मामलों का निपटान किया गया तथा 9-10 न्यायालयीन मामलों का निपटान रेलवे के पक्ष में किया गया। 2 मामले एवं 14 पैरा के साथ ऑडिट नोट्स के 3 मामले समाप्त किए गए। बाहरी पक्षों एवं गैर रेलवे संगठनों से बिल वसूली योग्य मद के अंतर्गत 172.45 लाख रुपए की राशि वसूल की गई। इससे चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्य का 68% प्राप्त किया गया। ट्रेनों की बेहतर गतिशीलता के लिए अलीपुरद्वार मंडल में 470 रेक की लोडिंग की गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में लोड किए गए 465 रेक की तुलना में 5 रेक अधिक है। फकीरा ग्राम एवं सेवक स्टेशन पर 9 इंटरलॉकिंग कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। स्मार्ट टावर वैगन के विकास हेतु AI आधारित MRI को चालू किया गया, जिससे OAC के प्रमुख मापदंडों की जांच संभव हो सके। दिनांक 31 अगस्त 25 को मदारी घाट के को सफलतापूर्वक चार्ज किया गया और 12 नवंबर 25 को मंगला घोड़ा में SSP की स्थापना की गई। पिछले वर्ष की इसी वर्ष की तुलना में यात्री आय में 2.69 ये गतिशीलता बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही भारतीय विरासत एवं संस्कृति के संवर्धन पर भी विशेष बल दिया गया है। इसके अंतर्गत 15 की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। 27 अक्टूबर 2025 से 2 नवंबर 2025 तक अलीपुरद्वार मंडल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान 27-10-25 को मंडल निबंधक कार्यालय परिसर में सभी
आपने फिल्मों में हीरो को आग में कूदते देखा होगा, आग से बचते हुए देखा होगा। आज आप हमारे हीरो को देखिए कि हमारा हीरो किस तरह से आग में बेखतर कूद पड़ता है। वो बिल्कुल आपके सामने अभी चंद क्षणों में वो आपको दिखाया जाए। थोड़ी शरारत, थोड़ी मस्ती अपने उस्ताद के साथ, और फाइनल शो की तैयारी हो रही है कि हमारा हीरो भी आज आग के बीच से कूदकर आपको दिखाएगा और जरूर आपकी प्रशंसा बटोरेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। देखिए सर्किल में आग सुलगाई गई और हमारा हीरो भी बिल्कुल तैयार खतरे से निपटने के लिए और आपकी वाहवाही लूटने के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी वाहवाही लूटेगा, आपकी प्रशंसा का पात्र बनेगा। शाबाश। और हर्डल को और ज्यादा सख्त करते हुए इसको थोड़ी शरारत सूझ रही है। शाबाश, बहुत बढ़िया। एक बार फाइनल ताली जोर से बजा दी जाए। और अभी देखिए कि हमारा गांव का लाइव आपके सामने अब जिस सीरीज में थैले रखे हुए हैं उनको अभी हम लोग बदल देंगे। जो थैले रखने का जो क्रम है उस क्रम को उल्टा कर देंगे और उसके बाद पुनः हम देखते हैं कि इस बार क्या वो खोज पाता है या नहीं खोज पाता है। तो थैलों का क्रम हमने बदल दिया और डॉग दूसरी तरफ उसके मुंह उसको देखा नहीं जा रहा है, उससे छुपा करके थैलों का क्रम बदला गया। अब इस बार देखें कि वो सफल हो पाता है या नहीं हो पाता है। और शाबाश, 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी। उसने दूसरे बार भी खोज लिया। खाना दे दे, कुछ कर दे, तो अभी हम उसकी भी परीक्षा ले लेते हैं और अपने मेहमानों के हाथों से उसको खाना दिलवाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि क्या वो दूसरे का दिया हुआ खाना खाता है या नहीं खाता है। तो अभी उस टेस्ट से हमें उससे गुजारेंगे। स्वाद दस्ते की कठिन पर है कि इस टेस्ट में भी हमारा शाइलोक और लैंडर खरा उतरेगा।
फूड आइटम हमारे गेस्ट अपना शो आगे बढ़ाए। शाबाश, पास हो गए। अरे वाह, इसने देखा तक नहीं और हैंडलर ने जैसे ही दिया, हैंडलर के हाथ से खा लिया। और मैं यह बताना चाहूंगा कि ये हैंडलर जो होते हैं, इनके माँ बाप, इनके दोस्त, इनके साथी होते हैं कि ये 6 महीने से कम एज का जब होता है, उस टाइम से हैंडलर के साथ इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और हैंडलर ही इसका सब कुछ है। ये जितना कर्तव्य दिखाएगा अपने हैंडलर के साथ ही दिखाएगा, दूसरे को काट खाएगा, कोई भी कर्तव्य नहीं दिखाएगा, न कोई काम करेगा। तो बड़े कठिन ट्रेनिंग से गुजरता है, काफी हार्ड ट्रेनिंग होती है। और जब ये डॉग्स हमारे 6 महीने से कम के रहते हैं, उसी टाइम हम इनको ट्रेनिंग के लिए हैंडलर के साथ भेजते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का डॉग शो समाप्त हुआ। डांस